Hello dear students, I am Bharat Singh. Today I will teach you class 9th English prose chapter number 2nd Kabuliwala. Writer of the chapter is Rabindranath Tagore. Dear students, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 2 काबुलीवाला। एक व्यक्ति है जो फेरी लगा के अपना सामान बेचता है गांव गांव। ये काबुल से आया है इसलिए इसका नाम है काबुलीवाला और इसके राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द ऑथर। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज ए बंगाली पोइट। रविन्द्रनाथ टैगोर एक बंगाली पोइट थे, राइटर लेखक थे, ड्रामाटिस्ट एंड सॉन्ग राइटर एंड पेंटर। रविन्द्रनाथ टैगोर एक बंगाली लेखक, कवि, ड्रामाटिस्ट, सॉन्ग राइटर एंड पेंटर थे। ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये नॉन यूरोपियन मतलब यूरोप से नहीं थे, टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये पहले व्यक्ति थे जो यूरोप से नहीं थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। मोस्ट ऑफ टैगोर्स प्रोज एंड पोइट्री हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। मोस्ट ऑफ टैगोर्स प्रोज एंड पोइट्री, टैगोर की अधिकांश प्रोज और पोइट्री इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी और दूसरी भाषाओं में भी ट्रांसलेट की गई थी, मतलब ट्रांसलेट मीन्स रूपांतरित की गई थी। His writing include over 200 lyrical poems and songs। उनके लेख में लगभग 200 से ज़्यादा लाइरिकल पोएम्स एंड सॉन्ग शामिल थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स वी स्टार्ट द चैप्टर। एक काबुलीवाला है जो गांव में घूम घूम कर सामान बेचता है। उसके पास एक बहुत बड़ा सा अपने पास बैग रखता है, में थैला रखता है, जैसे बोलते हैं झोली, उसमें सामान रखता है और बच्चों को बेचता है या गेट गेट पे जा जा के अपना सामान बेचता है। एक 5 साल की छोटी सी बेटी है एक व्यक्ति की जिसका नाम है मिनी। वहाँ से कहानी शुरू होती है। एक व्यक्ति बच्ची के पिताजी कह रहे हैं, माई 5 years old daughter मिनी कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग। मेरी 5 साल की लड़की है ना, माई 5 years old daughter, मेरे 5 साल की बेटी मिनी जिसका नाम मिनी है, कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग, बिना चैटरिंग करे मतलब बिना बोले रह नहीं सकती। चैटरिंग मतलब ज़्यादा बातें करना। मेरी 5 साल की बेटी मिनी बिना कुछ किए बिना कुछ बोले रह नहीं सकती, मतलब बोलती रहती, ज़्यादा बात करती है। ज़्यादा बात तो नहीं है। I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence। I really believe में मुझे विश्वास है, I really believe में विश्वास है that in all her life, अपनी पूरी ज़िंदगी में, she has not wasted में वेस्ट नहीं करा उसने a minute, एक मिनट, in silence मतलब चुप होकर। और मुझे विश्वास है वह अपनी लाइफ में कोई भी क्षण, कोई भी मोमेंट चुप रहकर वो वेस्ट नहीं करती, मतलब बोलती रहती है। उसको बातें करने का ज़्यादा शौक है। हर मदर इज़ ऑफन वेक्ड एट दिस एंड वुड स्टॉप हर प्रेटल। हर मदर इज़ ऑफन, उसकी माता अक्सर वेक्ड परेशान हो जाती है। एट दिस मैंने इस बात पर अक्सर उसकी माँ उससे परेशान रहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती है। एंड वुड स्टॉप हर प्रेटल, और वो वुड स्टॉप हर प्रेटल मतलब उसकी जो हरकतें हैं उनको रोकना चाहता है। बट आई वुड नॉट, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं उसकी माँ जो है उसकी ज़्यादा बोलने से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो ये चाहती है कि कम बोले नहीं। बट आई वुड नॉट, लेकिन मैं नहीं चाहता। टू सी मिनी क्वाइट इज़ अननेचुरल, क्योंकि टू सी देखना मिनी को, क्वाइट में शांत, मिनी को शांत देखना इज़ अननेचुरल, अस्वाभाविक है। कि मैं अगर मिनी शांत है तो ये उसके स्वभाव में नहीं है, उसको शांत देखना उसके अस्वाभाविक है उसके लिए। एंड आई कैन नॉट वियर इट लॉन्ग,
और मैं ये ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अगर मिनी बातें नहीं करे और मुझसे बोले नहीं, शांत रहे, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जबकि उसकी माँ उस चीज़ से परेशान रहती है, लेकिन मैं इस चीज़ से अगर वो नहीं बोले तो मुझे ऐसा लगता है कि असामान्य हो गया, अननेचुरल हो गया। सो माई ओपन टॉक विद हर इज़ ऑलवेज लाइवली, इसलिए मेरी बात उससे हमेशा होती रहती है। सो माई ओपन टॉक, मेरी खुद की बात, विद हर, उसके साथ, इज़ ऑलवेज लाइवली, मतलब लगातार चलती रहती है। वन मॉर्निंग फॉर इंस्टेंस व्हेन आई वॉज इन मिडेस्ट ऑफ द 17th चैप्टर ऑफ माई न्यू नोवेल माई लिटिल मिनी स्टोल इन टू द रूम एंड पुटिंग हर हैंड इन टू माइन said Father Ramdayal, the doorkeeper calls a crow. He doesn't know anything, does he? One morning, एक सुबह की बात है, एक दिन सुबह की बात है। फॉर इंस्टेंस, मतलब एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ। व्हेन आई वॉज इन द मिडेस्ट ऑफ द 70 चैप्टर, कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, एक नोवेल का एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, उसके मध्य में हूँ। मिडेस्ट ऑफ द 17 चैप्टर ऑफ माई न्यू नोवेल, मेरा एक उपन्यास है जिसका मैं एक 17 चैप्टर पढ़ रहा था और वो अभी अधूरा है। माई लिटिल मिनी स्टोल इन टू द रूम, और मेरी छोटी मिनी स्टोल इन टू द रूम मतलब कमरे में आई। एंड पुटिंग हर हैंड इन टू माई, और मेरे हाथ पे अपना हाथ रखकर, एंड पुटिंग हर हैंड इन टू माई, माइने मेरे, और अपना हाथ मेरे हाथ पर रखकर, सैड, उसने कहा, फादर, पिताजी, रामदयाल, एक रामदयाल, द डोर कीपर कॉल से क्रो, एक क्रो, और ये कहती है कि पिताजी से कहती है, पिताजी, रामदयाल जो हमारे डोर कीपर हैं, गेट कीपर हैं, डोर कीपर है, मतलब चपरासी है, कॉल से एक क्रो, कि वो एक गाय को कहते हैं एक क्रो, मतलब गलत उच्चारण करते हैं, भी क्रो को क्रो कहते हैं। ही डजंट नो एनीथिंग, उनको कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता है, डज ही है, उनको कुछ नहीं पता है ना, उनको कुछ नहीं पता है ना। मतलब लड़की आती है कमरे में और उसके पिताजी जो नोबेल पुरस्कार पर उनका उपन्यास पढ़ रहे हैं 17 चैप्टर, वहाँ के अपने पिताजी के पास आकर हाथ पे हाथ रखकर बोलती है, पिताजी के हाथ पे हाथ रख के बोलती है कि पिताजी, रामदयाल ने क्रो को क्रो कहा है। उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो कुछ जानते नहीं है। बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर the difference of language in this word, she was embarked on the full tide of another subject. Before कि उससे पहले I could explain to her, कि मैं उसको एक्सप्लेन करता the difference of language in this world, कि संसार में लैंग्वेज भिन्न भिन्न है, मतलब उनमें बड़ा अंतर है, सभी के बोलने में फ़र्क होता है। जब तक मैं ये बात उसको समझा पाता, she was embarked ऑन द फुल टाइड ऑफ एंड ऑफ द सब्जेक्ट, वो दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर लेती है, वो दूसरा क्वेश्चन पूछती है, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है? फादर भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स बाउलिंग वाटर आउट ऑफ देयर ट्रंक एंड दैट्स वाई इट्स रेन। डू यू नो, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है? फादर, पिताजी से कहती है लड़की, क्या पिताजी आपको लगता है? भोला सेज, भोला कहता है कि देयर इज एलिफेंट, कि हाथी, इन द क्लाउड्स, कि बादलों में हाथी, बिलोइंग द वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक, कि लड़की कह रही है कि जो बादलों, जो आसमान में जो बादल होते हैं, ये बादल जो होते हैं कि उनमें हाथी अपने सूंडों से भर के पानी डालते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? भोला मुझसे कहता है, लड़की कह रही है, भोला सेज देयर, भोला कैसा है कि देयर इज एलिफेंट, कि एक हाथी है इन द क्लाउड्स, कि बादलों में एक हाथी है, बिलोइंग वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक, कि जो अपने सूंड से पानी बखेरता है, एंड दैट्स वाई इट रेन्स, इसलिए बारिश होती है। भी लड़के ने अपने पिताजी कहा, पिताजी भोला ये कहता है कि बादलों के अंदर एक हाथी होता है जो अपने सूंड से पानी डालता है, इसलिए बारिश होती है। क्या ये सही है? एंड देन डार्टिंग ऑफ एन यू वाइल I said, still making ready some reply to this last saying, after what relation is mother to you, and then जब darting of a new, मतलब मैं जैसे ही उसके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, while I said still making ready some reply, मैं उसके जवाब का, मतलब उसके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ,
वाइल आई सेड स्टिल मेकिंग, मैं तैयार होता हूँ, रेडी तैयार होता हूँ टू सम रिप्लाई टू दिस लास्ट थिंग, जैसी लड़की अपना लास्ट क्वेश्चन करती है, जैसे मैं उसको जवाब देने को तैयार होता हूँ। फादर दोबारा कहती है, फादर व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, कि मम्मी से आपका, मेरी माता जी से आपका क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। लड़की एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन पूछती है, जब तक उसका पहले का आंसर नहीं मिलता दूसरा क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे ही मैंने उसके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की, उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, फादर व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, कि माता जी से आपका क्या रिश्ता है। ओके स्टूडेंट, इन दिस वीडियो टू हेयर, आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।